समाप्त हो गया और 3 दिन का सत्र था, संक्षिप्त सत्र था। और ये सत्र जो एक रस्म है, हमेशा सरकार बनने के बाद ये सत्र आता है, तो आज उसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे चर्चा के बाद सत्र की समाप्ति हो गई है। सर, आज जो है चुन कर आपने जो है बातें कही, जब आपने चर्चा का उत्तर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने नौकरियों की बात कही, नेता प्रतिपक्ष के सम्मान की बात आपने कही, और ये लीक पे भी कहा, पेपर लीक पर आपने कहा, और ये भी आपने कहा कि लाले की दुकान की तरह जो है सरकार चल रही थी अंतिम समय में। हाँ, नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि कोई भी पार्टी विशेष है, जब मैंडेट उनके खिलाफ आ गया तो उनको सिर झुका के उस मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का, किसी भी दल की लोकप्रियता का जो पैमाना है वो चुनाव है। चुनाव आप हार चुके हैं, और चुनाव हार चुके हैं तो जनता के जनादेश को स्वीकार करो। सबसे पहले तो ये बोलते विधानसभा में आके कि हमने जनता के जो जनादेश में आया है उसको स्वीकार किया है। आप विपक्ष में आ गए। अब अभी आप क्या 25 दिन में कह रहे हैं जो सत्ता आती है छीन ली जाती है। कौन छीन लेगा सत्ता? हिमाचल प्रदेश की जनता ने वोटें डाली हैं, वोट डालने के बाद सरकार बनी है और 40 सीटों वाली मजबूत सरकार यहाँ पे बनी है। तो इसलिए और जो आचरण इन्होंने विधानसभा सत्र के अंतिम क्षणों में किया, उसमें इन्होंने सारी रिवायतें तोड़ दी। हमने भी 5 साल, हम भी विपक्ष में थे। 5 साल विपक्ष, अगर जनता ने आपको विपक्ष में भेज दिया है तो उसका सम्मान करते हुए जो रस्में हैं उनकी अदायगी होनी चाहिए। कभी नहीं हुआ कि अंतिम क्षण पे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए विपक्ष जो है मौजूद ना हो। विस्तार कब तक? नहीं देखिए, वे ऐसा है कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो मंत्रिमंडल है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी की इतनी रुचि क्या है? कौन मंत्री होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस एरिया का होना चाहिए, इस जाति का होना चाहिए। अंदर यही चर्चा कर रहे थे। आप भाई, आपका अधिकार ही नहीं है, आपका मैंडेट ही नहीं है। मंत्रिमंडल का तय करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। ये तय मुख्यमंत्री को करना है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। आप जो है कुछ दिन पहले आप सत्ता में थे, जिस मर्जी को बना लेते, लेकिन आज आप जो है उपदेशक बन गए हैं, आज आप कथावाचक बन गए हैं। अब लगातार ये बातें रख रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के हिमाचल प्रदेश पे आप जा रहे हैं, और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है आज कानून का जो है पुस्तिका हमने विधानसभा में रखी, जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा जो है अधिकृत पुस्तिका है। वो आज इस साल के अंत तक जो है 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। अकेली जयराम सरकार अपने 5 साल में 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा लगभग प्लान करके चली गई। 27,000 अंतिम समय तक, जब सरकार का ये 5 साल पूरे हो गए, तो आपको 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा अकेली एक सरकार का हुआ। 75,000 करोड़ का टोटल कर्जा हो गया। FRBM कानून में संशोधन करने पड़ रहे हैं। तो आपके सामने स्थितियां हैं। तो इसलिए हम जो है फिर भी हमने दस्तावेज बड़ी शालीनता से पेश किया, बहुत अदब से पेश किया। और जहाँ तक विपक्ष के नेता की सम्मान की आप बात करते हैं कि जी कल गवर्नर साहब आए, विपक्ष के नेता को बुलाया नहीं गया, ये जो है नोटिफाइड है। जब राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी थे, उस समय ये बुकलेट छप के आ गई है कि जब गवर्नर विधानसभा में प्रवेश करेंगे, कौन किस स्थान पे खड़ा होगा, कहाँ पे मुख्यमंत्री खड़े होंगे, कहाँ पे जो है स्पीकर खड़े होंगे, कहाँ उनके सेक्रेटरी खड़े होंगे, कहाँ पे अन्य लोग होंगे, वो बिल्कुल नोटिफाइड है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर साहब आए थे। गवर्नर का सम्मान करने से आपको कौन रोक रहा था? आपको खुद आना चाहिए था कि महामहिम राज्यपाल आ रहे हैं, हम उनको बुके दे के सम्मान करना चाहते हैं। आपके भी तो कोई जिम्मेवारी है। और कोई ऐसा मसला भी नहीं था जिस पे कि आप गुस्सा दिखाने की कोशिश करें। गुस्सा तो आपको सिर्फ एक बात का है कि आपसे सत्ता छिन गई है, और कुछ नहीं है।
आप जितने भी सदस्य बोले, आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास क्या सब्सटेंशियल या क्या सब्सटेंस था ऐसा जो कि जिससे कि वो कांग्रेस ने जो यहाँ पे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आया है उसमें रचनात्मक बातें कही हैं, सकारात्मक बातें कही हैं। हमने कोई पोस्टमार्टम नहीं किया, हमने कोई उधेड़-बुन नहीं किया। हम चाहते तो इस अभिभाषण में जो है 5 साल के पूरे कच्चे चिट्ठों का भी समावेश कर देते, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने आगे जाना है, हमने आगे बढ़ना है, हमें विकास की राजनीति करनी है, कल्याण की राजनीति करनी है। और उसके बावजूद जो है आप देखें कि जब सत्ता गई है आपने जाति सरकार में 900 संस्थान खोल दिए, 5000 करोड़ रुपए खोलने के लिए उसके लिए पैसा चाहिए, आपने बजट का कोई प्रावधान नहीं किया और आप जहाँ भी जाते रहे वहीं पे घोषणा करते रहे और एक ही स्थान पे 50-50 पत्थर लगा के आप शिलान्यास करते रहे, उद्घाटन करते रहे। आप मौके पे भी नहीं जा सके। आप जहाँ किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे वहीं से जो है सारे शिलान्यास कर देते थे। पैसा है या नहीं है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहा हूँ कि आपने 13 ट्यूबवेल्स का उद्घाटन कर शिलान्यास कर दिया, 20 लाख रुपए दिया, 6 करोड़ रुपया चाहिए। आपने सत्ता हासिल करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने सवाल उठाए। जहाँ तक निराशाजनक है, ये निराशा तो 5 साल चली रहेगी। सत्ता चली गई तो निराशा ही होगी ना। अब कहाँ से आशा कहाँ से आ जाएगी? आशा तो इनको सिर्फ सरकार में नजर आती है, सरकार होती तो आशा है, अब इनको निराशा ही लगेगी। अरे भाई, अगर किसी दूसरे दल को शासन करने का अधिकार प्रदेश की जनता ने दिया है, आप उसको स्वीकार करें। आपकी हार की हुई आप मंथन करें, आप अपनी पार्टी में बैठ के मंथन करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, इन पे बहुत भारी प्रेशर है अंदर, आप देख नहीं रहे हैं। बार बार उठ के कोई 3 आदमी बाहर जा रहे हैं, कभी 4 आदमी बाहर जा रहे हैं, बाहर जाना है कि नहीं जाना है, उस पर राय बनानी है। इनका शुरुआत में ही इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। और इसलिए जो है ये हमें तो पहले से आभास था कि ये शाम को नहीं बैठेंगे, इसीलिए हमने उनको बहुत जो है सम्मानजनक तरीके से भी रिक्वेस्ट किया कि आप बैठिए, जाने का समय है। विदाई की बेला पे कोई झगड़ता है? कोई है? विदाई हो रही है, उस समय जो है आप उसमें भी जो है नारे लगा रहे हैं। इसलिए सिर्फ बाहर पब्लिक को दिखाना कि हम लड़के आए हैं और कुछ नहीं। लड़ना क्या, पर पब्लिक को नहीं पता कि 25 दिन पहले आपको सत्ता से बेदखल किया गया है। सर, सदन में मंत्रिमंडल को लेकर ट्रोल किया नहीं, आप देखें कि कब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये हुआ। जनता ने चुन के भेजा, अरबों रुपए लगे हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं, और चुनाव हुआ है, संविधान के प्रारूप के मुताबिक चुनाव हुआ। चुनाव के बाद अभी तक जब तक आप विधानसभा के सदस्य नहीं बन जाते, विधायक नहीं बन जाते, विधायक तो आप शपथ लेके बनेंगे, जब तक आपकी शपथ नहीं हुई उससे पहले ही आप जो है कह रहे हैं। और आज आप बहुत बड़े रखवाले आ गए, आज आप उपदेश दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। 25 दिन पहले आप इसी आसन पे बैठे हुए थे और आज आप व्यवहार की बातें कर रहे हैं। हमें पता मालूम है कैसा व्यवहार किया है। हम लोगों पे देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करने वाले हमें व्यवहार की बातें सिखा रहे हैं। बोलने का